केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की रिएक्टिविटी को देखें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होता है, हमने देखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन। एथीन के बाद में क्या है, जैसे ही एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो हो जाती है। इस प्रकार से जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अटैच होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इनकी लो होती जाती है। ये हम जानते हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के आने पर कि देखो ये एल्काइल ग्रुप है CH3 और यहाँ पर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है एसिमेट्रिक है और इसके पास में क्या है कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ में जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप पर, एक एल्काइल ग्रुप पर यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है या ये है, ये चाहे ये है, ये जो हाइड्रोजन एटम है क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करते हैं और क्या करते हैं, बिना बंध के अनुनाद को शो करते हैं। तो बिना बंध का अनुनाद जिसे हम कहते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं या आतिश-युग्मन प्रभाव भी कहते हैं, जिस कारण से क्या है इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इस बात का ध्यान रहे। जनरली अगर हम बात करें एल्कीन्स आर, जनरली हम बात करें एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, ये हमें पता है। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। क्यों, क्योंकि एल्कीन के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी डबल बॉन्ड होता है। और ये डबल बॉन्ड किस प्रकृति का होता है, असंतृप्त प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, ये असंतृप्त प्रकृति का होता है। इसी कारण क्या ये बॉन्ड किस प्रकार की होता है, पोलर नेचर का। किस नेचर का होता है, ये पोलर नेचर का। अब पोलर नेचर का है बॉन्ड, इसलिए इस पर अटैक क्या होगा, आसानी से होगा। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी देन एल्केन से, क्योंकि एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा पाए जाते हैं, जो कि नॉन पोलर नेचर का होता है। अब अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की तो रिएक्टिविटी में क्या होता है एल्कीन्स में कि एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है, जिस पर क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल आसानी से क्या करता है, अटैक कर सकता है। और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है इसलिए ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक टाइप की अभिक्रियाएं शो करते हैं। तो देखते हैं कि एल्कीन्स के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है और इस पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा क्या बना लेगा, इसके साथ में एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। अब देखिए बात करें आगे, तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, अब ये जो रिएक्शन थी ये तो क्या होगी, स्लो, ये जो रिएक्शन है क्या होगी, स्लो। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा और क्या बना लेगा, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो अटैक जो होता है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने इसको रॉन्ग लिख दिया, ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये जो अटैक होता है ये क्या होता है, एंटी होता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं ये जो अभिक्रियाएं देते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब इनकी रिएक्शन को देखें हम, तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है एल्कीन्स की वो क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो पहली जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। वो क्या है, पहला हम टॉपिक लगाते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन, और एडिशन जो रिएक्शन है इसका फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है, अब देखो वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे कोई मैकेनिज्म तो पूछेंगे नहीं, आपसे जो पूछने वाली बात है वो मैं पहले बताता हूँ कि क्या वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है, निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है। या अदर कैटलिस्ट की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप है, ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप है, जैसे हम कह सकते हैं विल्किंसन टाइप के रीजेंट यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कैटलिस्ट है, जैसे विल्किंसन की बात की, इसका वहाँ पर फॉर्मूला पूछ सकते हैं, यानी क्या होता है, तो ये क्या होता है, रोडियम का एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। तो ध्यान रहे इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस होता है। और किसका कॉम्प्लेक्स है ये, रोडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। अब बात करें अपने कि एडिशन कैसे होता है, तो हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, बाकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, एंटी, क्या होता है, एडिशन किस प्रकार का होता है, वो एंटी प्रकार का होता है। लेकिन जो हाइड्रोजनेशन का जो एडिशन है वो किस प्रकार का होता है, सिन होता है, किस प्रकार का होता है, सिन टाइप का होता है। और हाइड्रोजनेशन के अंदर ध्यान रखना रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होता है जैसे पहले था। आपसे ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो क्या होता है, वही कि बिना हमारे पास में एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, यानी हम कह सकते हैं सिमेट्रिक, और बिना एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो वो मोर रिएक्टिव होती है देन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड से। जैसे जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन क्या बढ़ेगी, हाइड्रोजनेशन की जो रेट है वो क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो ये था अपने पास में हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन के अंदर हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है कि अपने पास में कोई एल्कीन दे रखी है, ये एल्कीन है, इस एल्कीन का क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में, हमने कहा क्या कहा, कैटलिस्ट निकल है, प्लेटिनम है या फिर प्लेडियम है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। और किस लिए, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई चाहिए, और प्रेशर भी क्या चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। और इस अभिक्रिया का नाम होता है, क्या नाम होता है, सबाते-सैंड्रेंस अभिक्रिया, सबाते-सैंड्रेंस अभिक्रिया। और ये हमने एल्केनो में भी पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, एल्केनो में भी पढ़ी थी। यानी एल्कीनो में हाइड्रोजन का योग करने पर क्या बनती है, एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, बट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब अगर हम बात करें, यही रिएक्शन है सेम टू सेम, हम अगर लो टेम्परेचर पे करवाना चाहें तो काम में ले सकते हैं क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट। यानी ये अगर रिएक्शन करवाई जाए किसमें, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाए तो क्या होगा, तो ये विक्रिया क्या होगी, वेरी लो टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। और क्या बनेगा, बनेगा प्रोडक्ट वही जो क्या बना था, एल्केन का एल्केन, ठीक है। तो कई बार क्या है, सीधा जो क्वेश्चन मेरे ख्याल में जो पूछने वाले, या तो सिन एडिशन पूछेंगे या आपसे क्या पूछेंगे कि विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, और इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, यानी इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला बताइए। और एक चीज और, हाइड्रोजनेशन के अंदर एक बात और ध्यान रखना कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जो इसकी मैकेनिज्म जो होती है, क्या
मैकेनिज्म जो होती है वो कैसी होती है, तो वो ध्यान रखना फ्री रेडिकल वाली होती है, ध्यान रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, वो क्या है आपको हर एक रिएक्शन, नॉट ओनली फॉर दिस बट आल्सो कोई भी रिएक्शन हो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसी प्रकार से एडिशन रिएक्शन में अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरी जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन का योग। देखो हेलोजन का जो योग है वो जो क्या होता है एंटी टाइप का होता है। अभी तक हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था वो तो था सिन एडिशन, लेकिन दूसरी जो क्रिया है बी वो क्या है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। एक तो क्या होगा एडिशन जो होगा वो क्या होगा एंटी होगा, ठीक है, तो एंटी होगा एडिशन, एक तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी विशेष बात इसकी ये है कि एंटी हेलोजिनेशन इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है वो क्या होता है सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी किसकी होती है क्लोरीन की, देन किसकी है ब्रोमीन की, और देन किसकी होगी आयोडीन की। ये एक ऑर्डर ध्यान रखना। मैकेनिज्म पूछ ले आपसे तो मैकेनिज्म ध्यान रखना, मैकेनिज्म भी क्या होती है वही फ्री रेडिकल वाली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और ऑर्डर पूछ ले इसका भी तो इसका ऑर्डर आपको पता है 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो ये क्या होता है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। अब देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन है, ये देखो ये अपने पास में क्या है एल्कीन। इस एल्कीन पर सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट जो स्टेप आएगा, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हमने, मान लो इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इसका। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा ब्रोमीन का ध्रुवण होगा, पोलराइजेशन होगा। तो ब्रोमीन क्या करेगी, ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देखो ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर जब ब्रोमीन जो पोलराइज ब्रोमीन है वो अटैक करेगी तो क्या बना लेगी, इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। और ध्यान रखना कई बार क्या है पाई कॉम्प्लेक्स यहीं से क्या क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद में थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि ब्रोमीन एनाइन है एक बार यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा ब्रोमीनियम कैटायन बना लेगा। तो ये क्या बनेगा थर्ड स्टेप में CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पर ब्रोमीन कैटायन है वो क्या बना लेगा ब्रोमोनियम कैटायन, तो क्या बनेगा ब्रोमोनियम कैटायन बना लेगा। अब ये ब्रोमाइन कैटायन बना, इस पर क्या होगा ब्रोमीन जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज थी वो क्या करेगी अपोजिट साइड से अटैक करेगी। किस साइड से ध्यान रखना अपोजिट साइड से अटैक करेगी। कौन साइड से अटैक करेगी इस बात का ध्यान रखना। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा एंटी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये बनेगा Br और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Br। तो हमेशा ध्यान रखना ब्रोमिनेशन में क्या होगा प्रोडक्ट हमेशा एंटी बनेगा। और ऑर्डर क्या था इसका, ऑर्डर ये था क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ठीक है। और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वहाँ पर क्या है ऐसी एल्कीन दे रखी हो जो ब्रांच्ड हो, जो क्या हो ब्रांच्ड हो, तो क्या होगा तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस बात को आप अपने क्या है नोट कर लेना, लिख लेना कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जो हेलोजिनेशन है एल्कीन्स का इसमें क्या है रीअरेंजमेंट नहीं होता है। कैसे कि मान लो अपने पास में क्या है ये क्या है एल्कीन है और वो भी कौन सी ब्रांच टाइप की, ये क्या है ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं। इस पर क्या हम क्या करवा रहे हैं ब्रोमिनेशन करवा दें इसका। और ब्रोमिनेशन जब करवाएं हमें पता है कि डायरेक्ट क्या होगा सबसे पहले इसका पोलराइजेशन होगा, यानी ब्रोमीन है
उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश, और साथ में क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। अब धनावेश वाली जो स्पीसीज है वो इस पर अटैक करेगी फर्स्ट कार्बन पर, और क्या बनाएगी, तो इस तरह से देखो कार्बोकेटाइन स्पीसीज बना देगी, कार्बोकेटाइन स्पीसीज बना देगी। इस पर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, जनरली अगर हम देखें तो अपने पास में क्या होना चाहिए, इसका रीअरेंजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं होता है। क्रॉस कर देना, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, यानी ये यहाँ पर जाता और थर्ड डिग्री अपने पास में क्या बनता, कार्बोकेटाइन बनता, तो ऐसा इसमें नहीं होता है हेलोजिनेशन में। आपने क्या बनेगा, सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। और ये भी पता ध्यान रखना क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। तो ये दो बातें, एंटी एडिशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और सीधी सीधी बात है मध्यवर्ती का रीअरेंजमेंट नहीं होना। उसके बाद की बात करें हम, नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है एडिशन का ये तीसरी अभिक्रिया चल रही है, वो क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इसमें एल्कीन्स में। तो क्या होता है उसमें देखते हैं, सी टाइप की जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी मतलब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड का योग, अब हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग है किस पर, एल्कीन पर करवाना है। तो कैसे होता है, देखो सिमेट्रिक जो एल्कीन होती है, यानी हम बात करें एथेन की, ये क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन है। और सिमेट्रिक एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइडों का एडिशन करवाते हैं तो डायरेक्ट अपने पास में क्या बनता है, सीधा सीधा हेलो सब्स्टिट्यूटेड क्या बन जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन क्या होता है, यदि हमारे पास में सिमेट्रिक एल्कीन की जगह एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें क्या होता है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है और इसका एडिशन किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। आपने काफ़ी बार इस बात को पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, ध्यान रखना, मार्कोनी रशियन साइंटिस्ट था, ये भी ध्यान रखना, कहाँ का था, रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनी की अकॉर्डिंग होती है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो टू हेलो सब्स्टिट्यूटेड, दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक अपने पास में हम कह सकते हैं कि वन हेलो, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, और एक अपने पास में ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये तो क्या है, वन हेलो सब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री कार्बन पर है, और ये क्या है 2 डिग्री कार्बन पर है। इस बात का भी क्या है यहाँ पर क्या होता है, दबाव होता है कि यहाँ पर देखो ये इसकी कार्बोकेटाइन की जो रिएक्टिविटी है उसको भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इस पर क्या बना प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, यानी 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, एक तो भी ध्यान रखना प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो वन सब्स्टिट्यूटेड, एक क्या है सेकेंडरी वाला। लेकिन मार्कोनी के अनुसार प्रोडक्ट क्या बनता है, मैक्सिमम में ये वाला प्रोडक्ट बनता है, किसमें, मार्कोनी के अनुसार। अब हाइड्रोजन हैलाइडों की एक और विशेष बात ध्यान से सुन लेना, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर अपने पास में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो क्या होता है, अब देखो हाइड्रोजन हैलाइडों का रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाइड्रोजन हैलाइडों का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इनका। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या होता है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो पूछने वाला क्वेश्चन कैसे भी पूछे, देखो हमें पता है एग्जामिनर आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, डीप से पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला किसी प्रकार से पूछे, आपको उस कंसेप्ट अब क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अब इसमें एक चीज़ और होती है, यदि हम एसिमेट्रिक एल्कीन, नोट कर लेना,
यदि एसिमेट्रिक एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ अकेला हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा एंटी मार्कोनी बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी बनेगा। कैसे देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा 1 हेलो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, यानी 1 हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, यानी 1 ब्रोमो, हम कह सकते हैं 1 ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। किसके अकॉर्डिंग, ये जो रिएक्शन होगी ये मार्कोनी के विपरीत हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनी रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक रिएक्शन। इस बात का ध्यान रहे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, मार्कोनी के विपरीत, क्योंकि वहाँ पर हमने हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया करवाई थी, वो क्या थी, वो अपने पास में 2 प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, 1 ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन होती है जो मार्कोनी के विपरीत है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनी। या ये चूंकि ये अभिक्रिया किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कारण हुई, इसलिए इसे कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। या इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं खर्रांस प्रभाव। क्या होता है, खर्रांस प्रभाव भी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात विशेष करके नोट कर लेना मित्रों कि सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया किसकी एंटी मार्कोनी वाली क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में है, बाकी केस में नहीं है। क्यों, अगर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अलावा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड दिया हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, मार्कोनी के अनुसार ही बनेगा। कौन सा, 2 डिग्री कार्बन पर, यानी 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। जिसका कारण क्या होता है, अब इसका कारण सुन लो। क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है HBr के साथ में, ये तो होती है क्या, एंडोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। लेकिन ये जो अभिक्रिया जोन होती है ये क्या होती है, ये होती है एंडोथर्मिक। ये क्या है, एक्सोथर्मिक, और वो कौन सी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। इस कारण से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये क्षेपी होती है, इसलिए क्या है, ये शीघ्रता से क्या है, 1 हेलो प्रोडक्ट यानी 1 ब्रोमो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये थी अपने पास में फर्स्ट टाइप की रिएक्शन ऑफ एल्कीन।